हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए रीजनिंग की क्लास, जिसमें आरआरसी, एनडब्ल्यूआर, जयपुर, जीडीसी एग्ज़ाम हुआ है असिस्टेंट लोको पायलट वाला। उसमें जितने क्वेश्चन आए हुए हैं रीजनिंग के, आज वो हम सारे इस क्लास के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए आखिरी तक। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, इसके लिए आप लोगों को ABCD के जो मान हैं वो रियल नंबर अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे कि सीधा सीधा अगर पूछा जाए कि आर कितने नंबर पे आता है, तो आर 18 नंबर पर आता है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो एक कोड भाषा में एप्पल को CRRNG के रूप में घोषित किया जाता है। मैंगो को कैसे कोडित किया जाएगा? मतलब उनका ये है कि एप्पल को इतना लिख रहे हैं तो मैंगो को आप लोग क्या लिखेंगे। जैसे देखिए, एप्पल का ए आपका 1 नंबर पे आता है, पी आपका 16 नंबर पे आता है, पी फिर से दिया है 16 पर आता है, एल आपका 12 पर आता है और ई 5 पर आता है। इसके इन्होंने लिखा क्या है ये देखिए, सी को 3 दिया है और आर 18 पर आता है, फिर से आर 18 पर आएगा और एन 14 पर आएगा और जी 7 पर आता है। अब देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन कभी भी आ जाता है हमारे एग्जाम में, तो या तो फर्स्ट से फर्स्ट मिलाते हैं या फर्स्ट से सेकंड में आखिरी अक्षर मिलाते हैं। चलिए जल्दी देरी ना करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी अपन हल करते हैं। तो इन्होंने लिखा है फर्स्ट का थर्ड से मिलाप, तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? प्लस के 2। 16 से 18 लिख दिया तो इन्होंने कितना ऐड किया? 2। इसी प्रकार से 16 से 18 तो प्लस 2, 12 से 14 तो प्लस 2 और 5 से 7, तो सभी में क्या लॉजिक लग रहा है? प्लस का 2। चलिए देखते हैं एम का कोड कितना होता है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए, एम होता है 13 नंबर पर। इसमें प्लस 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 13 और 2 होता है 15। जब 15 होगा तो 15 पर क्या आता है? ओ। तो फर्स्ट अक्षर हमारा ओ से स्टार्ट होगा। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको ऑप्शनिंग करनी है। तो फर्स्ट वाले में जिसमें ओ है उसको बना रहने दीजिए, जिसमें ओ नहीं है उसको काट दीजिए, ताकि उस ऑप्शन पे अपनी निगाह ना जाए। चलिए देखते हैं। अब बचे दो ऑप्शन। तो OCPI हाल के हाल दिमाग में क्लिक होना चाहिए। OCPI इसमें लिखा है, OCPI इसमें लिखा है, यानी यहाँ तक का तो दोनों सेम है। तो आखिरी अक्षर ही मिलाइए सीधा। आपको पता होना चाहिए ओ आपका कितने नंबर पे आता है। तो ओ आपका आएगा 15 पर, और 15 में जब 2 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 17 बनेगा। और 17 पर आपका कौन सा अक्षर होता है? तो आपका अक्षर होता है 17 पर Q। तो स्टार्टिंग O और आखिरी में Q कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है? इस श्रृंखला को देखें, 7, 10, 8, 11, 9, 12, आगे कौन सा संख्या आनी चाहिए? मतलब उनका ये है कि यहाँ कौन इस स्थान पर कौन सा चीज़ आपकी आएगी। तो जो ये स्थान है, इस जगह कौन सी चीज़ आने वाली है? तो देखिए, पहले तो वृद्धि कर हो रही है, कितने की हो रही है वृद्धि? +3 की। अगली बार क्या हो रहा? -2, फिर से +3 और फिर से -2 और फिर से +3। तो यानी +3 -2 +3 -2 इसी का क्रम चल रहा है। तो यह आखिरी में क्या हुआ? 9 में 12 जब बनाए तो कितना हुआ? +3 ऐड होगा। तो आखिरी में क्या होगा? -2 ऐड हो -2 होगा। तो 12 में से 2 घटेंगे तो कितना बचेगा? तो आपका बचेगा 10। इसका आंसर 10 हो जाएगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन में दो लॉजिक की तरह क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। मान लीजिए एक क्रम तो ये हो गया, +3 -2 फिर से +3 फिर से -2 फिर से +3 और फिर से -2। इस हिसाब से आपका लग गया। लेकिन इसमें आपका एक एकांतर क्रम भी चल रहा है। जैसे 7 से 8, 8 के बाद 9 और 9 के बाद यहाँ आता 10। मान लीजिए आपसे पूछते 10 के बाद क्या संख्या आएगी, तो आपका एकांतर क्रम लगता है फिर 10, 11 के बाद 12, इस स्थान के बाद आखिरी पे यहाँ पर क्या आता? फिर 13। तो ये एक क्वेश्चन, दो लॉजिक आपको दिमाग में याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हो जब इस क्वेश्चन को अपन पढ़ेंगे तो इसमें देखिए, एक सार्थक शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करें। उनने मीनिंग दे दी है EREDRAH। इनसे आपको एक मीनिंग बनानी है। तो इनसे आपकी मीनिंग बनेगी हाइड। हाइड मीन्स होता है सुना, और हियर मीन्स सुनना। तो दिमाग में याद रखना है आप लोगों को कि एग्जामिनर एग्जाम में मीनिंग वाला क्वेश्चन भी रख देता है, तो आपको मीनिंग भी याद करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को अच्छी तरह पूरा
करेगा। तो देखिए बढ़ई अनुपात फर्नीचर, यानी बढ़ई का काम क्या है, फर्नीचर बनाना। तो सुनार अनुपात क्या, तो सुनार का काम क्या होता है, आभूषण बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी प्रकार से इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है। यह 4 ऑप्शन है, इनमें से 3 ऑप्शन एक समान है और चौथा ऑप्शन अलग है। तो बात करते हैं आयत, वर्ग, त्रिकोण और वृत्त की। तो आपका जो इसका राइट आंसर है वो है वृत्त, क्योंकि आयत में आपकी लाइनों का प्रयोग होता है, वर्ग में भी लाइनों का प्रयोग होता है और त्रिकोण में भी लाइनों का प्रयोग होता है, लेकिन वृत्त आपका बिना लाइन के प्रयोग होता है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का लॉजिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आपके लिए यह श्रृंखला में आगे क्या आएगा, 144, 121, 181। अगर देखिए अगर आप लोगों को स्क्वायर अच्छे याद हैं तो आप इसमें कुछ नहीं करना, केवल 10 सेकंड में ही आंसर लगा के निकल जाओगे। ये होता है 12 का स्क्वायर, ये होता है 11 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर। तो बताइए अब क्या आएगा, 12, 11, 9, 10, 9। तो अब अगला आपका अक्षर आना चाहिए 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपका आंसर है 64। 8 का स्क्वायर होता है 64। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया है, थोड़ी सी बुद्धि लगाने वाला गेम है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए नीचे दिए गए कथन और 2 निष्कर्ष को पढ़ें, जानकारी के आधार पर लागू होने वाले विकल्प का चयन करें। और कथन है, एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक टीम द्वारा बनाए गए कुल रन 200 थे, यानी पूरी टीम ने 200 रन बनाए हैं। इनमें से 160 रन किसने बनाए, स्पिनरों द्वारा बनाए गए थे। अब आपका निष्कर्ष है, टीम में 80% स्पिनर है। तो अब ये बताइए कि किसी भी टीम में मान लीजिए कुछ भी है सिस्टम, लेकिन आप एक कंफर्म कैसे कर सकते हैं कि टीम में 80% स्पिनर ही खेल रहे हैं। तो ये वाला ऑप्शन कैसा है आपका, गलत। शुरुआती बल्लेबाज स्पिनर है, तो ये भी ऑप्शन कैसा है, गलत, क्योंकि तय नहीं कर सकते। सीधी सीधी बात है, इसमें थोड़ी खुद की बुद्धि लगा लोगे तो आप लोगों का आंसर इसमें मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या निकलेगा, जब दोनों ऑप्शन गलत हैं तो आपका आंसर क्या निकलेगा, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, श्रृंखला में आगे क्या आएगा। देखिए अगर ABCD आपको अच्छे से याद है तो कम से कम ये मानिए हर एग्जाम में 4 से 5 नंबर आपको क्लियर होने वाले हैं। इसमें ज़्यादा देरी ना करते हुए इसको थोड़ा सा माइंड में हल करने का प्रयास कीजिएगा। सी के बाद ई, देखिए सी आया, सी के बाद ई आया, ई के बाद फिर जी आया, फिर यहाँ फर्स्ट आएगा, फिर यहाँ इसके बाद ये फर्स्ट आएगा। तो C 3, 5, 7, 7 के बाद यहाँ आना चाहिए 9, और 9 के बाद के 11, यानी 9 वाला अक्षर सही है। 9 पे आता है अपना आई। चलिए आई की बात करते हैं, तो इसमें से 2 ऑप्शन तो हटे गए, ये आप लोगों ने खुद हटा लिए होंगे पहले क्वेश्चन की अपेक्षा, जैसे पहले बताया है। एन 13, 2 15, 17, 17, 2 19, 19 और 2 21, यानी यहाँ आएगा आपका 19, और 19 पे क्या होता है आपका एस, यानी IT वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो अब बचा क्या, सी वाला ऑप्शन, तो भाई अपना आंसर राइट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह इससे संबंधित नहीं है। तो देखिए चंद्रमा, पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, ये तीनों हमारे क्या है, ग्रह है। और पता है चंद्रमा हमारा क्या है, उपग्रह है। तो अपना आंसर क्या है, चंद्रमा। ठीक है, जो तीनों ऑप्शन से अलग होता है वही अपना आंसर होता है। अगले आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए विकल्पों में से बेमेल का चयन कीजिए, मतलब फिर से ये क्वेश्चन वही है, और इसका जो आंसर है आपका आंसर है मूर्ख। भय, क्रोध, खुश व्यक्ति के अंदर होता है और मूर्ख व्यक्ति का एक स्वभाव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन आ गया ब्लड रिलेशन वाला, जिसमें पुरुषों को त्रिभुज के रूप में और महिलाओं को वृत्त के रूप में और पति पत्नी को बराबर के रूप में, और पुत्र हो या नीचे वाले प्रजाति, मतलब जिसको बोलते हैं पुत्र पुत्री, तो ऐसा लगाना है, और पिता, दादा और माता जी, तो इस प्रकार से आपको ऊपर बढ़ते जाना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ए बी का भाई है, यानी ए जो है वो किसका भाई है, तो बी का भाई है। बी सी की बहन है, बी सी की क्या है, बहन हो गई। और सी डी की पुत्री है, जो सी है वो किसकी पुत्री है, तो डी की पुत्री है।
तो ए का डी से क्या संबंध है। अब बताइए भाई, डी की पुत्री, पुत्री की बहन, बहन का भाई, तो भैया डी से ए का डी से क्या संबंध है। तो इसमें देखिए दो तरफ से आप लोग क्वेश्चन को लगा सकते हैं। पहली चीज से का की ओर जाते हैं, यानी आपको आंसर से का जो नहीं बताना होता है, का वाले का आंसर बताना होता है। तो इसमें से वाले का आंसर अपन लोग नहीं बताएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, पुत्र। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आपका हो जाएगा पुत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ माइनस और गुणा का अर्थ प्लस है। तो 4/2 प्लस 32 माइनस 8 इंटू 6 प्लस 5 यानी 4। अब भाग का अर्थ क्या है, तो भाग का अर्थ है माइनस, तो माइनस लगाएंगे, फिर क्या करेंगे 2 लिखेंगे। अब प्लस का अर्थ क्या है भाई, प्लस का अर्थ है गुणा, तो गुणा लगाएंगे, 32 लिखेंगे। और माइनस का अर्थ क्या है इसमें, माइनस का अर्थ है भाग, तो 32 के बाद भाग लगाएंगे, भाग हो गया। अब 32 के बाद कितना लिखा है, भाग के बाद 8 और गुणा लिखा है, तो गुणा के अर्थ क्या है प्लस, और प्लस के बाद 6 और 6 के बाद प्लस है, तो प्लस का अर्थ देखिए क्या है, प्लस का अर्थ है गुणा, तो प्लस का अर्थ हुआ गुणा और 5। अब आपको दिया हुआ क्वेश्चन हल नहीं करना है, आपको ए वाला क्वेश्चन हल करना है। अब देखिए जब आप इसको हल करेंगे तो यहीं जल्दी से जल्दी काटने का प्रयास कीजिए। कैलकुलेशन को फास्ट रखना होगा आपको। 8 चौको 32 और 4 दूनी 8 यानी 4 माइनस 8 और 6 पंचे 30 प्लस के 30। अब जब इसको हल करोगे तो मिलेगा -4 और प्लस के 30। अब जब इसको हल करोगे तो आपका आंसर आना चाहिए प्लस का 26। चलिए दोस्तों, प्लस का 26 यानी ऑप्शन नंबर सेकंड अपना करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन फिर से अच्छा आ गया। नीचे दिए गए प्रश्न और उसके 2 कथन पढ़ें, जानकारी के आधार पर विकल्प का चयन करें। प्रश्न संख्या 1 है, व्यक्तियों की एक पंक्ति में ए और बी के बीच कितने व्यक्ति हैं। चलिए निकालना है आपको कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं और इनके बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। कथन 1 है, बी ठीक मध्य में है और उसके दाहिनी ओर 10 व्यक्ति हैं। मान लीजिए किसी एक पंक्ति, इतनी बड़ी पंक्ति है, इसमें बी ठीक मध्य में हो गया और इसके दाईं ओर 10 व्यक्ति और बैठ गए। चलिए देखते हैं। ए पंक्ति के बाएं से 15 में स्थान पर है, तो ए पंक्ति में बाएं से 15 में स्थान पर है, पता नहीं कहाँ होगा। तो ए मान लीजिए आपका बायां इस साइड से स्टार्ट होता है, तो ए इस जगह बैठा है और इसमें कौन से नंबर पर है, तो वो है 15वें नंबर पर। अब देखिए ऑप्शन किस प्रकार से हैं। कथन एक अकेला ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए बताइए आप लोग पर्याप्त है क्या। तो जो कथन फर्स्ट है ये आपका उत्तर देने के लिए अकेला पर्याप्त नहीं होगा। कथन सेकंड अकेला ही प्रश्न देने के लिए होगा, नहीं होगा भाई। प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्याप्त नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि अगर दोनों को एक कर दिया जाए तो अपना आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिया का मुख पश्चिम की ओर है, तो सबसे पहले तो आपको दिशाएं याद होनी चाहिए। ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है और इस साइड पूरब होता है और इस साइड पश्चिम होता है। अब ज़्यादा डिटेलिंग ना पढ़ाते हुए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, काफ़ी समस्या होगी काफ़ी लोगों को, चलिए इसलिए जल्दी स्पीड में करते हैं। प्रिया का मुख पश्चिम की ओर है, ये पश्चिम हो गया आपका। वह अपने दाहिनी ओर, जब वो दाहिनी ओर घूमेगी तो इस साइड घूमेगी और यहाँ तक 90 जाएगा, 90 के बाद इस साइड से 45 जाएगा, क्योंकि पूरी सीधी रेखा कितने अंश का कोण बनाती है। तो चलिए अब वो इस दिशा में आ गई, एक सीधी रेखा 180 अंश का कोण बनाती है। फिर अपने बाईं ओर 45 डिग्री। अब देखिए जब वो इस साइड थी, जब वो इस साइड मुड़ी तो अब वो इधर आ गई। अब इसके बाद बोल रहे हैं कि फिर अपने बाईं ओर 45 डिग्री मुड़ती है, तो उसका बायां अब इस साइड फिर से घूमेगी और 45 डिग्री का यही कोण है। जब इधर होगी तो अब वो किस दिशा में आ जाएगी, इस दिशा में आ जाएगी, ऊपर वाली। यानी ऊपर वाली दिशा कौन सी होती है, उत्तर वाली दिशा। इसका आंसर होगा उत्तर दिशा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया ABCD वाला। Q17 R18 और S19 20। अब देखिए गिनती एक साथ लिखती जा रही है, तो अगला अक्षर क्या होगा 21, और 21 पे क्या आता है, तो 21 पे आता है आपका U, यानी ये थर्ड और फोर्थ। तो ऑप्शन कैसे होगा, गलत। अगला ऑप्शन देखिए ए, यानी हर जगह क्या क्या चीज़ है, ए, तो फर्स्ट में भी ए है, सेकंड में भी ए है। चलिए RS यानी R18 S19 T20 U21, 21 के बाद गिनती बढ़ती जा रही, तो आखिरी में क्या आना चाहिए 22 नंबर, हो 22 नंबर पे आपका क्या होगा भी।
तो आपका आंसर है UAV। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कोड भाषा में यदि स्काई को फिर से देखो, वही क्वेश्चन आ गया, जल्दी स्पीड में करते हैं। S 19 नंबर पे आता है, K 11 नंबर पे आता है, Y 25 नंबर पे आता है। इसको बोलो लिख रहे 18, 10 और 24। चलिए जब इस तरीके से किया तो 19 के बाद 18 कैसे मिलेगा, -1 करके। 11 से 10 कैसे मिलेगा, -1 करके। और 25 से 24 कैसे मिलेगा, तो -1 करके। जब हर उसमें -1 हो रहा है तो R कितने नंबर पे आता है, तो R 18, और 18 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 17। 17 पे क्या होता है आपका Q। अब देखिए इसमें स्टार्टिंग Q से होनी है, तो स्टार्टिंग में Q वाला एक ही ऑप्शन है और ऑप्शन में बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो अगले इस प्रकार से आप लोग स्पीड में क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक महिला ने एक पुरुष का परिचय कराते हुए कहा, एक देखिए एक महिला है और एक पुरुष है। अब वो इनका परिचय कराते हुए किसी एक तीसरे व्यक्ति से तो कह रही होंगी, यानी किसी और को परिचय इनका बता रही होंगी। अब वो क्या कहती हैं, उसकी पत्नी, यानी जो देखो ये जब महिला पुरुष का परिचय कराते हुए कह रही हैं तीसरे व्यक्ति से, तो अब इसकी भाषा आपको अच्छे से पकड़नी है। उसकी पत्नी यानी पुरुष की जो पत्नी है, पुरुष की पत्नी मेरे पिता, यानी इनके स्वयं के जो पिताजी हैं, मेरे पिता की इकलौती बेटी है। इकलौती बेटी वो खुद स्वयं में हो जाएंगी, और इकलौती जब स्वयं में होंगी तो इनकी जो पत्नी है वही उनकी पुत्री हैं। तो देखिए इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो गया। वह पुरुष उस महिला से, वह है पुरुष उस महिला से। अब देखिए जिससे से लगा हो उसका या तो संबंध आप लोग इस तरीके से रख सकते हैं कि उसका संबंध बताना नहीं होता है, संबंध आपको हमेशा काका बताना होता है। या फिर आप लोग इस तरीके से रख सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो से का की ओर होता है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है। ए आपस में देखिए ये पति हो जाएंगे, ये पत्नी हो जाएंगी, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। जब ये पति पत्नी हो जाएंगे तो आपको आंसर इनका बताना है, पुरुष का। तो एक आंसर क्या निकलेगा इसका, पति। ठीक है, और ऑप्शन में भी आपकी पत्नी नहीं है तो ज़्यादा सोचने की वाली बात नहीं होगी, आपको सीधा पति मिलेगा और आंसर आगे बढ़ जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन हमारी सीट का आखिरी क्वेश्चन है, जो कि 18/18 यहाँ पर दिख रहा है। तो 18 पेज इस सीट में लगी हुई हैं, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से ही मैंने इसको बनाया है, अपने हिसाब से नहीं बनाया। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर उत्तर की दिशा की ओर, मान लीजिए ये व्यक्ति है, ये 8 किलोमीटर और उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, फिर मुड़ता है और 15 किलोमीटर पूरब की ओर। देखिए उत्तर दिशा के बाद पूरब दिशा इस साइड होगी इसकी, तो ये पूरब दिशा की ओर कितना जा रहा है, तो ये जा रहा है 15 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, वह व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो देखिए प्रारंभिक बिंदु उसका ए है, प्रारंभिक बिंदु ए है, और यहाँ से कितनी दूरी पर है। तो ये अब आपकी, अगर आपको ट्रिपलेट अच्छे से याद है तो ये आपकी ट्रिपलेट बन गई। ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण। ये आपका क्या हो जाएगा, लंब। और ये आपका आधार। आधार कर्ण लंब आधार बन गया। तो अब देखो ए और ए है आपका समकोण। तो इसका फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर आपको ट्रिक याद है, ट्रिपलेट याद हैं, तो आपको इस क्वेश्चन को लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आप लोग क्वेश्चन में बिना सोचे समझे ही आगे निकल जाएंगे। 8, 15 अब इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो पहले कर्ण का स्क्वायर मान लीजिए x का स्क्वायर होगा, और 15 का स्क्वायर होता है 225, और आधार यानी 8 है, 8 का स्क्वायर 64 होगा। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। जब इन लोगों इन दोनों को ये ऐड करेंगे तो 5, 4, 9 और 6 और 2 8 और 2, यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 289। इसका मतलब होता है x बराबर 17। अब इतनी डिटेलिंग में क्लास को नहीं चला सकते, क्योंकि भाई और लोगों का भी ख्याल रखना है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये लीजिए इसका आंसर कितना निकला आपका, 17। चलिए ये आज हमने RRC NWR जयपुर GDC एग्ज़ाम, जो असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम हुआ है, उसके क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। और GDC होता क्या है, तो जो व्यक्ति रेलवे में ऑलरेडी 2 साल से कर्मचारी हैं, ये एग्ज़ाम केवल उन्हीं के लिए है, उनको अपडेट करने के लिए ये एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो में किसी को प्रॉब्लम हुई है तो वो कमेंट करें, उनकी प्रॉब्लम किसी ना किसी माध्यम से सॉल्व की जाएगी। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकन ऑन कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों को भी भेजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन ही कराए जाएंगे। इसके अलावा मेरा इस यूट्यूब चैनल बनाने का कोई मकसद नहीं है,
क्योंकि ये देखो चीज़ें ये सब हैं पढ़ने के लिए, काफ़ी लोग पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं, हर चीज़ पढ़ाई होती है, हर जगह कोचिंग है, बहुत सी सारी कोचिंगें हैं, अपने अपने हिसाब से हर कोई पढ़ता है। कोई अपने गांव में रह के पढ़ता है, कोई शहर जाकर पढ़ता है। और मेरा इसका मकसद केवल इतना ही है कि हर बच्चे तक केवल एग्जाम फैक्ट, पढ़ाई के साथ साथ एग्जाम फैक्ट चीज़ें पढ़ना बहुत आवश्यक रहती हैं कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन रख रहा है, किस हिसाब से भाषा घुमाता है, किस हिसाब से क्या करता है। इसके लिए ये यूट्यूब चैनल बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।